बिना हेलमेट, बिना नियमों के पालन, तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने के कारण कई बार सड़क दुर्घटनाएं होना आम बात है। लेकिन सड़क के बिगड़े अलाइनमेंट और सड़क में अगर सिलवटें पड़ी हो और उसके कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हो तो यह सीधे सीधे घोर लापरवाही का मामला है। दरअसल मेगा हाईवे स्थित छापर रोड पर इन दिनों खराब रोड के चलते दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर विनायक होटल से लेकर गांव गुलेरिया तक सड़क में सिलवटें पड़ी हुई है, जिसके कारण खासकर दुपहिया वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बाइक्स यहाँ पर अपने आप सीधे चलते चलते अचानक लहराने लगती हैं। लोगों ने बताया कि काफ़ी दिनों से यह समस्या व्याप्त है और इसका तुरंत प्रभाव से समाधान होना आवश्यक है, क्योंकि दुपहिया वाहन चालकों की जान को हर वक्त इससे खतरे का अंदेशा बना रहता है। कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि कई जगह पर तो 6 इंच 4 इंच तक की गहरी सिलवटें पड़ी हुई है। ऐसे में बाइक सवार व्यक्ति जब यहाँ से गुजरता है तो उसका बैलेंस डगमगा जाता है और बाइक्स गिरने की संभावनाएं बन जाती हैं। दूसरी ओर दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने के लिए जाने वाले टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम सोनकार ने बताया कि कई बार तो गाड़ियां भी लहराने लगती है, क्योंकि सड़क का बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट वाहनों का बैलेंस खराब करता रहता है। श्याम सोनकार ने तुरंत प्रभाव से इस समस्या का समाधान किए जाने की मांग की है। दूसरी ओर कॉमरेड जगदीश नाथ ने बताया कि यह बड़ी जन समस्या है और इसका तुरंत प्रभाव से समाधान प्रशासन द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सीधे सीधे मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी अगर हेलमेट नहीं पहनता है तो उसके लिए चालान की व्यवस्था है, लेकिन मेगा हाईवे पर सड़क का बिगड़ा हुआ अलाइनमेंट पिछले काफ़ी दिनों से दुर्घटनाओं को न्योता दे रहा है, लेकिन इसका रख रखाव करने वाले लोगों का चालान क्यों नहीं काटा जाता है। जनता का एक ही सवाल है कि क्या नियम कायदे केवल आम आदमी पर ही लागू होते हैं, जिम्मेदारों के लिए कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं क्या? ये जो मेगा हाईवे है ये गुलेरिया से लेकर के और विनायक होटल तक, उसमें इतने बैंड है कि आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। दिन में एक दो एक्सीडेंट रोज होते हैं यहाँ पर। तो मेरा सांसद प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस सड़क में जो भी बैंड है वो सही करवा करके और सुजानगढ़ की जनता को राहत प्रदान करें। इसमें क्या है कि 4 व्हीलर वाहन है वो तो निकाल लेते हैं, मगर 2 व्हीलर वाहन है वो निकालते हैं, वो कहाँ से कहाँ मोड़ लेते हैं। तो इस बैंड के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। तो इस सड़क को सही करवा करके और एक्सीडेंटों पर अंकुश लगाया जाए। ये जो सुजानगढ़ से निकलते ही छापर तिराया है, वहाँ से लेके गुलेरिया गांव के आसपास तक सड़क में बैंड पड़े हुए हैं। उनकी वजह से क्या है कि बड़ी गाड़ियां तो निकल जाती है, लेकिन जो दुपहिया वाहन होते हैं उनको बड़ी समस्या होती है। और पिछले एक दिन में 2 एक्सीडेंट वहाँ एक जगह हुए थे, जिसमें दोनों की स्थिति गंभीर थी। और आए दिन वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा जो दुपहिया वाहन वाले हैं वो उस रोड की वजह से नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से उस सड़क को मरम्मत करवाने की ज़रूरत है, ताकि वो जो बैंड वगैरह है वो निकाले जा सकें। सूर्य जाट शोध संस्थान का उद्घाटन निकटवर्ती गांव कोलासर में सूर्य जाट शोध संस्थान के संस्थापक रामनिवास जाट, लेखक व क्रांतिकारी विचारक भीम सिंह आर्य, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक, भारतीय किसान संघ सरपंच प्रदेश अध्यक्ष तुलसीराम कुकणा, गौरवशाली सेनानी संघ के अध्यक्ष रतनलाल डाका, डॉक्टर पूजा तेतरवाल, पूर्व अध्यक्ष नेमीचंद जाट आदि लोगों ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सरस्वती माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद अतिथियों ने जाट समाज के इतिहास से जुड़ी साहित्य प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदेश के कोने कोने से आए जाट समाज के लोगों की उपस्थिति में वक्ताओं ने संस्थान को समाज के उत्थान में मील का पत्थर आगामी दिनों में साबित होने के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर धर्मेंद्र किलक ने कहा कि ये शेखावाटी क्षेत्र का पहला संस्थान है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि जाट समाज के वीर योद्धाओं के इतिहास को सरकारी स्कूलों कॉलेज के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए। तुलसीराम कुकणा ने सामाजिक एकता पर बल दिया। भीम सिंह आर्य ने कहा कि यह संस्थान जाट समाज की आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करेगा। रामनिवास जाट ने संस्थान के उद्देश्यों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान का मुख्य उद्देश्य जाट समाज के गौरवशाली इतिहास की जानकारी देना और शोधकर्ताओं को निःशुल्क मदद करना है। जाट शोध संस्थान विभाग स्थापित कर पाठ्य पुस्तकों में जाट इतिहास शामिल करवाने के लिए कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम में साहिल पठान, डॉक्टर मुदिता पोपली, सोहन लाल तेतरवाल, हरिराम हवलदार, सवाई राम, रामूराम रणवा, नौरंग बिरडा, सुरजाराम सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालन रामचंद्र नेहरा ने किया। राष्ट्रीय जाट शोध संस्थान के स्थापना पर सबसे पहले तो मैं इनके संस्थापक रामनिवास जी जाट को बधाई देता हूं कि चूरू जिले में ये बहुत ही अनुसरणीय कार्य किया इन्होंने। ये पहला कार्य है, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। जो जाट समाज के
इतिहास है वो यहाँ पे जो लुप्त होता जा रहा है उनको इन्होंने संग्रह किया है। 150 पुस्तकें यहाँ पे इन्होंने रखी है। इसके अलावा भी जाट समाज का जो इतिहास है वो एक तरह से संग्रह करेंगे और इनको तन मन धन से किसी प्रकार की हम कभी नहीं आने देंगे। हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा संस्थान इनके साथ हैं और हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। और युवाओं से हमारी यही अपील है कि नशे से दूर रहें और नशा प्रवृत्ति रोकें और अपराध की ओर न बढ़े। शौर्य जाट शोध संस्थान कोलासर के अंदर उद्घाटन किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए। इस संस्थान का मेन उद्देश्य यही है कि जाट इतिहास के बारे में जानकारी देना, पाठ्य पुस्तकों के अंदर इसके इतिहास को शामिल करना, विश्वविद्यालयों में शोध करना तथा जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है उनको जन जागरण के माध्यम से उन कुरीतियों को मिटाना और शिक्षा पर बल देकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करना।